हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल। और मेरे चैनल का नाम है पार्थ की पाठशाला। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। और मेरा नाम है पार्थ मिश्रा और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कक्षा 6 के तीसरा पाठ उपहार। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तीसरा पाठ उपहार। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊँगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर? बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। तो क्या हुआ, एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था ऋत्विक। वो बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उससे वो पुस्तक मेला देखने जाना था और पुस्तकें खरीदना थी। पर उसने जब उसकी माँ से कहा तो उसकी माँ ने बोला कि बेटा, अभी घर में कोई बड़ा मौजूद नहीं है, तो तुम अकेले नहीं जा सकते हो इतने दूर। तो उसकी माँ बोली कि बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो और चलो दूध पी लो। अपने माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास होकर पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। वह उठकर वहाँ गया। वहाँ सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। वो वहाँ पे पेड़ के नीचे बैठा था तो उसकी नजर एकदम दूर पेड़ों के बीच में गई, जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। वो वहाँ पे गया तो वहाँ पे एक सुनहरे पंखों वाली एक परी को खड़ी देखकर ऋत्विक वो हैरान हो गया। और हैरान होकर ऋत्विक ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? परी बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? परी का प्रश्न सुनकर उसका प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। मतलब वो रोने लगा। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? यह समझो, तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। कौन सी परीक्षा? ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया। तो परीक्षा कैसी? तो क्या हुआ कि ऋत्विक ने परी से कहा कि मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना जाना चाहता हूँ और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। तो फिर इसमें परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? मतलब तुम समझ लो कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही आई हूँ। तो फिर ऋत्विक बोला, तुम बस मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओ। ऐसा परी ने उससे कहा। उत्तीर्ण मतलब पास हो जाओ। तो फिर वो बोली, कौन? ऋत्विक बोला, कौन सी परीक्षा? ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया। तो परीक्षा कैसी? मतलब ऋत्विक ने उससे पूछा कि परीक्षा क्या है? तो वो बोली कि अगर परीक्षा बता दी तो परीक्षा कैसी? अब आगे बढ़ते हैं। ऋत्विक, ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहाँ से चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज़ होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा, जब वह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे हक नहीं। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली, तभी किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, बेटा, मेरी पोटली गिर गई रास्ते में, क्या तुमने देखी है? ऋत्विक तो उस परी को ठीक है कहकर रास्ते में निकल पड़ा, पर उसे थोड़ा दूर ही गया था कि उसे रास्ते में एक लाल रंग की मखमली पोटली मिली। तो वह सोचने लगा कि इस लाल रंग की पोटली में कुछ ना कुछ कीमती, नहीं तो ज़रूरी चीज़ तो होगी ही। तो उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा कि जब वो मेरी पोटली नहीं है तो फिर मैं उसे खोलने की
क्यों चाहूँगा, मेरा खोलने का उसे कोई हक नहीं है। तो फिर एकदम से वो थोड़ा दूर पोटली को उसके थैली में रख के थोड़ा दूर ही गया कि उसके कानों पे एक किसी की तो भी आवाज़ गिरी कि बेटा मेरी पोटली रास्ते में गिर गई है, तुमने उसे देखा है क्या। अब आगे बढ़ते हैं। ऋत्विक ने पूछा किस रंग की थी, तो राहगीर बोला लाल रंग की थी। और कोई पहचान बताओ, ऋत्विक ने राहगीर से कहा। उस पर परी का सुनहरे रंग का चित्र बना है, राहगीर का जवाब था। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। अब देखते हैं कि क्या हुआ था। मतलब ऋत्विक ने उस राहगीर से पूछा कि किस रंग की थी वो पोटली, तो राहगीर कहने लगा कि वो लाल रंग की थी। तो फिर ऋत्विक ने इस पर पूछा कि और कोई पहचान, तो राहगीर बोला कि उसके ऊपर एक सोनेरी रंग का परी का चित्र बना हुआ है। तो जैसे ही उसकी बात सुनकर ऋत्विक ने अपनी थैली से वो पोटली निकाली तो उस पर लगा हुआ सोने का परी का चित्र चमकने लगा। तो वो पोटली उसने राहगीर को दे दी। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। देखा तो वहां कोई नहीं था। वह बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला। सामने परी खड़ी थी। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा कैसे हो। ठीक हूँ, ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का, ऋत्विक ने पूछा। ऋत्विक सुबह उठ के वहां पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। तो वहां पहुंचा तो वहां पे कोई नहीं था। तो वहां पे खामोश होके बैठ गया। तभी उसके आंखों के सामने वो लाल रंग की कल वाली पोटली घूम रही थी। फिर एकदम से बहुत सा प्रकाश फैला और उसने सामने देखा तो वहां पे वो परी खड़ी थी। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, फिर परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा कैसे हो, तो ऋत्विक बोला ठीक हूँ। तभी परी ने कहा अपनी आंखें बंद करो। तो परी ने कहा कि अपनी आंखें बंद कर लो तो मैं तुम्हें इनाम दूंगी। तो वो कहने लगी कि अपनी आंखें बंद कर लो तो फिर मैं तुम्हें एक इनाम कुछ बख्शिश दूंगी। तो वो कहने लगा ऋत्विक किस बात का, तो ऋत्विक ने ऐसा पूछा। अब आगे बढ़ता है। तुम उत्तीर्ण होगा इसलिए, परी बोली। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा कल मैंने तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। तो क्या हुआ कि परी बोली कि तुम मेरे परीक्षा में पास हो गए हो। तो ऋत्विक को समझ में नहीं आ रहा था। तो बोला कि उसने बस आंखें बंद कर ली। तो परी ने उसके हाथों में लाल रंग की मखमली पोटली रख दी। तो फिर जब ऋत्विक ने आँख खोली तो हैरान हो गया कि ये तो वही पोटली है जो उसने राहगीर को दे दी थी। तो फिर परी बोली कि मैंने कल तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी, वह राहगीर मैं ही थी। तो तुम उत्तीर्ण हो गए उस परीक्षा में, इस बात का मैं तुम्हें इनाम दे रही हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। परी ने ऋत्विक को समझाया ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वो परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जब माँ वह पोटली खोलने लगी
तो आगे देखते हैं। परी ने ऋत्विक को ये कहा कि ईमानदार व्यक्ति के जीवन में कोई चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए होती है, तो अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। धन्यवाद। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे कि वो ऋत्विक को धन्यवाद, परी को धन्यवाद देता। लाल रंग की मखमली पोटली उसने लाल रंग की वो पोटली जो परी ने दी थी वो उसने उसकी माँ के हाथ में रख दिया। तो उसकी माँ को कुछ समझा नहीं कि वो क्या दे रहा है। उसकी माँ को समझ नहीं रहा था कि ऋत्विक उसके हाथ में क्या दे रहा है। तो उसकी माँ जब वो पोटली खोलने लगी तब तो आगे बढ़ते हैं। जब उसकी माँ पोटली खोलने लगी तो पोटली कई गुना बड़ी हो गई। उसमें सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। तो क्या हुआ कि जब उसकी माँ ने पोटली खोली तो पोटली बहुत बड़ी हो गई और उसमें से बहुत सुंदर सुंदर किताबें बाहर निकल आई। और पुस्तकों का इतना सारा ढेर देखकर माँ एकदम हैरान हो गई। माँ ने जब उससे पूछा तो ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो फिर अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अब ऋत्विक ने खुद उसकी बहन के मदद से एक पुस्तकालय खोला। तो अब उसे पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा और उसका पूरा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आँख लग गई। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? हमें भूल जाओ। नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी साथ बजाई और उसकी नींद टूटी। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। तो क्या हुआ कि एक दिन जब वो रात को पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया तो उसके सपने में क्या दिखता है वो कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी और पुस्तकें उससे कह रही थी, अगर ऋत्विक कुछ बड़ा ऑफिसर वगैरह कुछ बन गया तो क्या वो पूछ रही थी, क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? तो ऋत्विक ने कहा कि नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरी साथी हो और तुम ही मेरी मित्र हो। ऐसा कहा उसने। तो फिर किसी ने एकदम से दरवाजे की घंटी बजा दी तो ऋत्विक की आँख खुल गई। और उठने के बाद में ऋत्विक देर तक सोचता रहा कि वह आगे चलकर वो बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर सेट कीजिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। सी यू लेटर।